ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपनिषद के अध्ययनों में भगवान भाष्यकार ने 10 उपनिषदों पर व्याख्या की है। उसमें से कृष्ण यजुर्वेद में यह उपनिषद कठोपनिषद आती है। 10 उपनिषद में से 4 उपनिषद यजुर्वेद के हैं। कौन से? शुक्ल यजुर्वेद के 2 हैं, ईशावास्य और बृहदारण्यक। तो सबसे पहला वाला और सबसे अंत वाला क्रम जो होते हैं, ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरिहि ऐतरेयंच छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा, ऐसे क्रम है। तो ईश और बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद के हैं। तैत्तिरीय जो अभी चल रहा है और कठ है, ये 2 कृष्ण यजुर्वेद के। तो 4 तो यजुर्वेद के हो गए। ऐतरेय का केवल ऋग्वेद का केवल 1 ऐतरेय उपनिषद। सामवेद के 2 केन और छांदोग्य। तो वो भी केन आगे से दूसरा, छांदोग्य पीछे से दूसरा। तो याद रखने के लिए सरल होता है, ईश केन और छांदोग्य बृहदारण्यक ऐसे। और बाकी जितने उपनिषद रह गए वो सब अथर्ववेद के हैं। जैसे 3 पर तो भाष्य है, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। और छोटे जैसे कैवल्य है, अमृत बिंदु है, तेजो बिंदु है, ये सारे उसी के हैं, अथर्ववेद के। इसका जो शांति मंत्र है कठोपनिषद का, मतलब कृष्ण यजुर्वेद का, वो शांति मंत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार ने इस उपनिषद में की है अंत में। तो पहले हम शांति मंत्र का पाठ करके उसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर हम ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। इसको आप 131 पृष्ठ पर देखो, 131 लगभग अंत में है। 131 131 131 मेरा सहना वही है। व्याख्या वहाँ की है, भाष्य वहाँ दिया है। आप लोगों को मिला? इनका वहाँ हाँ आया खुला कि नहीं? अरे हाँ, ऐसे ही जाओ। इधर जाओ, इधर। अच्छा, इसमें देख रहा हूँ इसलिए।
ये हर बार थोड़ी इसमें देखोगे तुम। तुम्हें करो भैया, पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सहनाववतु स्वामी जी का कहाँ गया? मिला कि नहीं? 131 पृष्ठ में लगा। 131। अच्छा 131 निकलना है ना अंत में। और आगे। अच्छा मैं ये नंबर देखा। और आगे और आ जाएगा 139, उसका नंबर होगा 139। इसका अर्थ देख लो नीचे भाष्य में। शिष्याचार्ययोः प्रमादकृत अन्यायेन विद्याग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्थेयं शांतिरुच्यते। शिष्य और आचार्य का, शिष्य आचार्ययोः प्रमादकृत अन्यायेन, दोनों के द्वारा, शिष्य के द्वारा भी प्रमाद हो सकता है और आचार्य के द्वारा भी प्रमाद। भाष्यकार तो छोड़ते नहीं आचार्यों को भी। प्रमादकृत अन्यायेन, तो शिष्य के द्वारा अन्याय क्या होगा कि जो पूर्व पठित है वो या तो याद नहीं है, या पाठ में जाने के लिए अब कहाँ रोज रोज जाने की आवश्यकता है, ये शिष्य का अन्याय हो सकता है। दूसरा जो अन्याय है वो है ग्रंथ की या आचार्य की निंदा। ये भयंकर होता है, वो बाद में आएगा थोड़ा। और आचार्य का अन्याय क्या है? शिष्यों के प्रति उनको ही आदर बुद्धि न हो कि इनको कहाँ पढ़ाना, ऐसा कहीं हो जाता है, तो ये अन्याय है। क्योंकि ये आचार्य को अवसर प्राप्त हुआ है कि मुझे ग्रंथ का चिंतन करने का अवसर मिला इन शिष्यों के निमित्त से, तो ये बहुत अच्छा है। तो कभी शिष्य के प्रति हीन बुद्धि न हो जाए, अथवा कि आचार्य खुद ही पाठ तैयार नहीं करके पढ़ाने बैठ गए, मतलब खुद को ही स्पष्ट नहीं हो रहा है। और आचार्य के लिए तो और भी एक है कि उनको तो ब्रह्मनिष्ठ ही रहना है, उनके लिए तो उससे नीचे आना ही अन्याय हो गया। तो सभी अन्याय की निवृत्ति के लिए, प्रशमनार्था, उसकी शांति के लिए विद्या ग्रहण और प्रतिपादन निमित्त, दोनों, विद्या ग्रहण निमित्त दोष और विद्या प्रतिपादन निमित्त दोष। ग्रहण शिष्य के हिसाब में और प्रतिपादन आचार्य का। विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्था यम शांति ही, ये शांति मंत्र इसलिए है। तो प्रयोजन बता दिया पहले, अब अर्थ बताते हैं शब्दों का। सहना वावामवतु पालयतु विद्यास्वरूप प्रकाशनेन। सहना वावाम अवतु का अर्थ है सहनौ आवाम अवतु। नौ का अर्थ कर दिया आवाम, हम दोनों को। एक साथ, सह का अर्थ है एक साथ, हम दोनों का पालन करो। अवतु रक्षण करो, पालन करो। अवतु पालयतु। तो साधारण समझ हमारी क्या होती है कि अच्छा कौन करेगा ये, वो भी देख लो पहले। कहा स एव परमेश्वरः, तो पालन कौन करेगा? परमेश्वर। कौन परमेश्वर? जिसके उपनिषद
प्रकाशितः, जो उपनिषद के द्वारा प्रकाशित है। अगले पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति, उपनिषद प्रकाशितः परमेश्वरः पालयतु। अभी यहाँ पालन करना या रक्षण करना, अवतु, तो साधारण समझ क्या होती है कि भगवान मेरी रक्षा करो। मेरी रक्षा करो मतलब मुझे कुछ शरीर को चोट ना आए। मेरी रक्षा से हमको समझ में ये आता है कि शरीर की रक्षा करनी है। यहाँ इसलिए भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया, विद्या स्वरूप प्रकाशनेन पालयतु। ब्रह्म विद्या का स्वरूप मुझ में प्रकाशित रहे। ब्रह्म विद्या का स्वरूप प्रकाशित होगा तो क्या होगा, मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान दृढ़ बना रहेगा। मुझे और किसी अन्य रक्षण की अपेक्षा नहीं रहेगी। तो मैं किसी और चीज़ की मांग नहीं करते रहूँगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म विद्या जो आत्मस्वरूप प्रकाशित कर रही है, विद्या स्वरूप प्रकाश, वो विद्या का स्वरूप ही मुझ में प्रकाशित रहे, इससे मेरा रक्षण होगा। बाकी सारे रक्षण है वो गौण है। मुझे भोजन मिल जाए, जैसे गीता में कहा भगवान ने कि योगक्षेमम वहाम्यहम अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं उनके योगक्षेम की रक्षा करता हूँ जो मुझ में अनन्य चित्त रखते हैं। तो योगक्षेम की रक्षा का अर्थ साधारण लोग क्या करेंगे, योग का अर्थ है अप्राप्त से प्राप्ति, क्षेम का अर्थ है प्राप्त से रक्षण। तो जो प्राप्त नहीं है, तो क्या प्राप्त नहीं है, मुझे और कपड़े चाहिए, मुझे और भोजन चाहिए, मुझे और नाम चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, ये अप्राप्त है। भगवान इसके लिए नहीं है। ब्रह्म विद्या जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति कराना, या साधन चतुष्टय में कमी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ वहाँ चलते रहता है। कहीं शम कम है, कहीं वैराग्य कम है, कहीं मुमुक्षुत्व कम है, तो उसकी पूर्ति ये मुझे चाहिए। और फिर उसकी रक्षण करना। उसका रक्षण कैसे करेंगे भगवान, कि एक बार समझो वैराग्य आ गया तो बना रहे, मन अगर शांत है तो बना रहे, विक्षेप न होता रहे, ये रक्षण है। तो इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म विद्या स्वरूप का प्रकाशन करके प्रभु हमारा रक्षण करो आप, यही मेरी रक्षा है। बाकी जो रक्षा होगी वो तो इस निमित्त से हो जाएगी। ब्रह्मज्ञानी जो है वो जहाँ कहीं भी जाएगा उसकी जो अपनी प्रतिभा है उससे उसका रक्षण हो जाएगा। जैसे पहले यहाँ साधु महात्मा लोग जो रहते थे, यहाँ कहाँ कुछ आश्रम वगैरह तो था नहीं, जंगल ही था। उनके भोजन की व्यवस्था हो गई कि नहीं, और यहाँ ये बाढ़ शेर वगैरह होते थे पहले पीछे जंगल में, बड़े बड़े हाथी वगैरह, फिर भी सबकी रक्षा हो गई। तो ब्रह्मज्ञानी की चिंता तो भगवान खुद ही करते हैं, प्रभु आप ज्ञान दे दो बस। और फिर शरीर समझो नहीं भी रहा तो कहाँ बड़ी आपत्ति है, तो कोई बड़ा संघर्ष नहीं है उसमें, वो तो जो होना है वो वैसे ही हो जाएगा। तो कह पालयतु, कह का संबंध पालयतु से है। कह पालयतु सह एव परमेश्वरः उपनिषद प्रकाशितः। उपनिषत्सु प्रकाशितः उपनिषद प्रकाश, उपनिषद के द्वारा जो प्रकाशित है। अब उपनिषद के द्वारा तो ब्रह्म का प्रकाशन हुआ है, तो यहाँ सगुण ब्रह्म ले लो, क्योंकि पालन रक्षण वगैरह निर्गुण ब्रह्म नहीं करेगा, वो सगुण ही करेगा। आगे देखो, किंच सह नौ भुनक्तु तत्फल प्रकाशनेन नौ पालयतु। यहाँ भी भुनक्तु का अर्थ किया पालयतु,
पहले भी अवतु का अर्थ किया पालयतु, लेकिन यहाँ वहाँ कहा विद्या प्रकाशनेन, यहाँ तत्फल प्रकाशनेन। तत् से क्या लेना? विद्या। ब्रह्म विद्या का फल भी मुझ में प्रकाशित हो जाए, ऐसे मेरी रक्षा करो। तो ज्ञान भी मतलब जो शब्द ग्रहण किया है वो भी बना रहे और शब्द का अर्थ वो भी बना रहे। शब्द राशि का एक ज्ञान होता है कि जो जो उपनिषद है, मंत्र है, किस क्रम से मंत्र आए हैं, ये मंत्र इसके साथ प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली, इसमें जो वल्लियाँ हैं उनका एक दूसरे के साथ संबंध क्या होगा, ये सब ज्ञान होना चाहिए। और उसमें मंत्र में जो जो शब्द हैं उसका सबका अर्थ स्पष्ट हो जाए, ये एक है विद्या प्रकाश। दूसरा ब्रह्म विद्या प्रकाश। ब्रह्म विद्या प्रकाश मतलब इन मंत्रों के द्वारा मैं ब्रह्म हूँ ये बताया गया है, ये भी स्पष्ट रहे कि जीव का स्वरूप क्या है? ब्रह्म है। उसका फल क्या है? जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। तो मैं जीवन मुक्त होके जीऊँ, कभी मुझे भय न हो। संन्यास का अर्थ है अभय। तो मैं कहीं भयभीत होके नहीं जीऊँ या कहीं राग द्वेष में मैं अटक न जाऊँ। वो तो पहले भी होता था, ब्रह्म विद्या के बाद भी अगर यही हालत हो मेरी, तो इसका अर्थ है कि फल मुझे मिला नहीं। ब्रह्म विद्या का जो फल मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं हुआ है अभी मुझ में। तो फल भी प्रकाशित हो, कल को ही ऐसी निंदा न करें कि ये देखो ये ब्रह्मज्ञानी कैसे हैं, ऐसा न हो जाए मेरा। इसके लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। नौ का अर्थ है आवयो, हम दोनों को। हम दोनों मतलब कौन? गुरु और शिष्य। शिष्य भले कितने भी हो, सबको एक ले लिया, और एक गुरु। तो हम दोनों को प्रभु आप हमारी विद्या से भी रक्षा करो, विद्या के फल से भी रक्षा करो, दोनों का प्रकाश हो। सहैवावाम विद्याकृतम वीर्यम सामर्थ्यम करवावहै निष्पादयावहै। सह एव, सह हम दोनों का एक साथ, आवाम, आवाम मतलब हम दोनों का, विद्याकृतम वीर्यम सामर्थ्यम करवावहै, ये अगली पंक्ति है मंत्र की। सह वीर्यम करवावहै, तो सह वीर्यम करवावहै का अर्थ क्या? सह, उसका कर्ता कौन है? ईश्वर। कर्म होगा हम दो। आवाम विद्याकृतम वीर्यम, हाँ आवाम जो होगा हम दोनों, तो हम दोनों के लिए भगवान आपको करना होगा विद्याकृतम वीर्यम सामर्थ्यम। ब्रह्म विद्या के द्वारा जो एक बल आता है, वीर्य का अर्थ है शक्ति, बल, सामर्थ्य, उसका करवावहै निष्पादयावहै। तो इसका निष्पादन करो मतलब ये हमको प्रदान करो। यहाँ हिंदी में उसका ऐसे अर्थ दिया है, हम दोनों विद्याकृत सामर्थ्य को साथ साथ प्राप्त करें। निष्पादन करना मतलब ग्रहण करना है, तो कुछ ग्रहण कर लेना, तो हाँ पद धातु से हो जाएगा। तो निष्पादयावहै आवाम, हम दोनों इसका ग्रहण ठीक ठीक कर ले, मतलब आप प्रदान करो हम ग्रहण कर लेंगे ऐसे। किंच तेजस्विनौ, अभी इसके दो प्रकार से अर्थ करते हैं। तेजस्विनावधीतम अस्तु, ये पंक्ति जो है इसका दो प्रकार से अर्थ करते हैं। पहला अर्थ क्या है? तेजस्विनौ आवयोः यदधीतम तत् स्वधीतम अस्तु। स्वधीतम का अर्थ है सुअधीतम अस्तु। तेजस्विनौ एक पद लिया,
तेजस्विनौ कौ, तो हम दोनों, आवयो हो, हम दोनों के द्वारा जो अध्ययन किया है, हुआ है, यद अधीतम, जो हमने अध्ययन किया है, तत्सु अधीतम अस्तु, स्वधीतम अस्तु, मतलब वो जो हमने पढ़ा है वो अच्छा अध्ययन हो के रहे हम में, सुअधितम अस्तु। सुअधितम का अर्थ है कि हमने जो जो पढ़ा है वो हमको याद रहे, मुख्य ये है। आपने भले बहुत कुछ पढ़ लिया, जब प्रसंग आता है तब आपको याद रहना चाहिए। वो प्रसंग एक तो होता है कि पाठ में कुछ पूछा जाए तो याद रहे, लेकिन दूसरा जीवन में कभी कुछ दुर्घटना हुई, कभी कुछ हो गया, उस समय मुझे याद रहे कि अरे मुझे तो हमारे आचार्य ने कहा है मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ज्ञान मुझ में दृढ़ रहे, ये मुख्य है। तेजस्विनौ तत् सुअधितम अस्तु, हम जो तेजस्वी हैं, हमको ये जो हम अध्ययन करते हैं अच्छी तरह से हम में प्रकाशित रहे, ऐसे। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं, तेजस्वी ना वावाभ्याम, इसको अलग कर दिया, नौ को अलग कर दिया, नौ आवाभ्याम यद अधीतम तत् अतीव तेजस्वी, तेजस्वी का अर्थ किया वीर्यवत् अस्तु इत्यर्थः। तो दूसरे अर्थ में ऐसा कर दिया कि ये जो ज्ञान है यद अधीतम, वो तेजस्वी है। पहले में अर्थ किया हम तेजस्वी हैं, दूसरे में अर्थ कर रहे हैं ज्ञान यद अधीतम तत् अतीव तेजस्वी, वो ज्ञान जो हमने अध्ययन किया वो अति तेजस्वी रहे हम में, मतलब वीर्यवत। वीर्यवत मतलब वो शक्ति वाला, मतलब उसमें ये सामर्थ्य हो कि वो जैसे बीज होता है ना, बीज में वीर्य मतलब शक्ति है कि वो वृक्ष को जन्म दे सकता है। इतना छोटा बीज बड़े महान वृक्ष को जन्म दे सकता है। ऐसे ये ज्ञान जब मुझ में हो तो मुझ में ये सामर्थ्य हो, हम दोनों में, मतलब गुरु शिष्य, कि हम इसको बढ़ा सकें। जैसे वृक्ष कैसे बढ़ जाता है बीज में से, ऐसे तो अनेकों को फल कैसे मिल जाता है एक बीज का, ऐसे इस ज्ञान का भी अच्छा फल हो, बहुत सारे ब्रह्मनिष्ठ हो। प्रार्थना देखो, प्रार्थना में बहुत बल है कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं ना, सब ऐसे छोटे दिल वाले, कमज़ोर, रोते हुए हमेशा, कुछ विक्षिप्त मन वाले, हमको ही लगेगा कि हमको जीवन से वैराग्य आ जाए। लेकिन अगर समझो आसपास सब ब्रह्मनिष्ठ ही हो, कुछ भी हो बोले कोई चिंता नहीं, देख लेंगे, तो हमको भी जीवन जीने का उत्साह रहता है कि ये देखो। और ये जो ज्ञान है ना, वहाँ चरितार्थ हो गया, मतलब शास्त्र में जो कहा है उसको आप जीवंत देख सकते हो। नहीं तो क्या लगेगा, वो तो पुस्तकों में लिखा है, वास्तव में कुछ नहीं होता। ऐसी धारणा एक बननी शुरू हो जाती है कि ये ऐसे कुछ होता नहीं है, ये ब्रह्मज्ञानी सब ऐसे ही है। ये नहीं हो, ये प्रार्थना है कि जो हमने अध्ययन किया तेजस्वी वीर्यवत् अस्तु इत्यर्थः। फिर माँ विद्विषावहै, हम दोनों एक दूसरे के प्रति द्वेष न करें। शिष्य आचार्यावन्योन्यम प्रमादकृता अन्याय अध्ययन अध्यापन दोष निमित्तम द्वेषम माँ करवावहै। करवावहा इत्यर्थः का अर्थ है करवावहै इत्यर्थः। माँ विद्विषावहै,
हमको यहाँ कोई द्वेष न हो एक दूसरे के प्रति। शिष्य आचार्यौ अन्योन्यम, शिष्य और आचार्य एक दूसरे के प्रति द्वेष न करें। माँ विद्विषा, तो शिष्य का दोष द्वेष कैसे रहेगा? आचार्य के प्रति बुरा बोलना। आचार्य का द्वेष क्या होता है? शिष्य के बारे में बुरा बोलना। तो ये न हो, मतलब ग्रंथ एक बार आरंभ हुआ तो अंत तक पूरा हो। एक दूसरा, बाद में भी शिष्य गुरु के संबंध अच्छे बने रहें। प्रमादकृत अन्योन्यम, प्रमादकृत अन्याय अध्ययन अध्यापन दोषमित्तम। प्रमाद से किया हुआ जो अन्याय है किसके प्रति? अध्ययन और अध्यापन के प्रति। तद दोष निमित्तम द्वेषम माँ करवावहा इत्यर्थः। माँ करवावहै, करवावहै यहाँ एचोयवायावलक के लोपशाकल्य से करवावहै करवावहा हो गया। तो हम ऐसा करें, ऐसे तो मतलब हम द्वेष न करें एक दूसरे के प्रति। द्वेषम माँ करवावहा इत्यर्थः। शांति ही शांतिरिति त्रिर्वचनम सर्वदोषोपशमनार्थम इत्योमिति। और तो मंत्र का अर्थ हो गया। फिर शांति शांति शांति, ये त्रिर्वचनम 3 बार इसका पठन करते हैं। सर्वदोषो उपशमनार्थम, सारे दोषों की उपशांति के लिए। तो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन अन्य कहीं दूसरे आचार्यों ने सब ले लिखा है त्रिविध ताप की शांति के लिए। आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक ताप की शांति। आधिदैविक ताप क्या होते हैं? आधिभौतिक मतलब ये जो आसपास दूसरे जीव जंतु हैं, पंच महाभूत हैं, उनसे जो विघ्न जो दिखाई देते, जो हमको स्पष्ट समझता है कि ये इनके कारण ये विघ्न है। जैसे यहाँ पीछे कोई एक पता नहीं व्यक्ति है, इस समय वो ढोल बजाना शुरू करता है। वो कुछ करते होंगे, अपनी साधना है, उनकी साधना है ढोल बजाने की, तो यही समय उनको बहुत सुंदर लगता है। तो वो एक विघ्न है। वो तो खिड़की वगैरह सब बंद कर देते हैं तो आवाज़ नहीं आती। और या तो फिर यहाँ बाहर समझो कुछ शुरू हो जाए तो आवाज़ आती है। तो ये एक आदि भौतिक विघ्न है। आदि दैविक विघ्न होगा, जैसे बहुत वर्षा हो रही है, आवाज़ बहुत हो रही है, या किसी अन्य प्रकार से विघ्न अगर हो रहा है, तो वो कहते हैं पहले तो क्या जंगल में पड़ते थे, तो कोई जानवर आ गया, पशु आ गया, अब यहाँ तो हम सब अच्छे बंद करके बैठते हैं, तो ये भी एक विघ्न है। या कहीं चोर वगैरह आ जाते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ताप क्या है कि शरीर शांत नहीं है, मन शांत नहीं है, कुछ ज्वारा हो गई, कुछ हो गया, अध्ययन में विघ्न आते रहते हैं। तो ये कुछ ना हो। जब तक मेरा अध्ययन चल रहा है मैं ठीक ठीक पढ़ लूँ। उसके बाद ऐसा तो हो नहीं सकता कि व्याधि ना आए। देखो, इसका भी ठीक अर्थ समझ लो। ऐसा कोई मनुष्य है क्या इस जीवन में जिसको त्रिविध ताप न हो? तो बोले फिर शांति मंत्र क्यों पढ़ते हैं? सब करने के पश्चात भी आपत्तियां तो आती रहती हैं। तो आपत्तियां आएगी, लेकिन अध्ययन के समय ना आए। तो अध्ययन में अगर हमने ये समझ लिया कि मैं ब्रह्म हूं, तो इसके बाद फिर आपत्ति आए तो भी मैं इस ब्रह्म ज्ञान से अपनी रक्षा कर लूंगा। क्योंकि शरीर के ज्वर वगैरह तो आते ही रहते हैं, कुछ और होता है, वर्षा भी बहुत, सब होता है। लेकिन अध्ययन के समय ठीक ठीक अगर ज्ञान हो जाता है तो बाद में फिर तो सब देख लेंगे। वो तो होना ही है, शरीर तो बीमार वगैरह तो होगा ही होगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ
शांति मंत्र का पाठ हो गया। अब प्रथम पृष्ठ पर आ जाओ। टीका में देखो, केवल वो जो श्लोक है उसका पाठ कर लेते हैं आज। धर्माधर्माद्य संसृष्टं धर्माद्य संसृष्टं कार्यकारणवर्जितं कार्यकारणवर्जितं कालादिभिरविच्छिन्नं ब्रह्म यत्तन्नमाम्यहम्। ब्रह्मयत्तन्नमाम्यहम्। एक साथ पाठ करेंगे। धर्माद्य संसृष्टं कार्यकारणवर्जितं कालादिभिरविच्छिन्नं ब्रह्मयत्तन्नमाम्यहम्। इसका अर्थ टिप्पणी में किया है, ठीक है। तो अब इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।